अगर मेरी खुद की मम्मी यहाँ बैठी है तो मैं स्क्रू लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे जो आंसर मिल रहा है वही मैं पेशेंट को करता हूँ, भले ही कुछ रीजन की वजह से अगर पेशेंट दूसरी जगह भी जाता है तो इट इज ओके, बट एट द एंड वी शुड बी एबल टू जस्टिफाई हम जो कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए सही है कि नहीं। उन्होंने अपनी फैमिली के जैसे ही, बल्कि मैं उनके ऊपर थोड़ा हाइपर भी हो गई ऑपरेशन के उसके लिए, ठीक सो है, एक्सट्रीमली सॉरी दैट इज ओके। तो लेकिन फिर भी सर ने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है और चल के आई है। हम तो पहली बार मिल रहे हैं आज। तो पहले तो आपकी बेटी ना, आपकी बेटी आई थी और इनके हस्बैंड आए थे रिपोर्ट लेके एमआरआई का। तो वो रिपोर्ट लेके आए तो उन्होंने हमको बताया, तो हमने बताया कि इसमें तो इन्फेक्शन है। जब इन्फेक्शन होता है तो हमें ये पता करना होता है कि किस वजह से है, कौन सा कीटाणु है। जो कीटाणु है फिर उसको मारने वाली दवा हम चालू करते हैं। जनरली इंडिया में टीबी होता है, पर जरूरी नहीं है कि टीबी ही हो, कुछ और निकला और अब टीबी की दवा चालू करो तो वो असर नहीं होगा। तो इसके लिए हमने इनको बताया था कि एक तो हमें वहां से वो निकालना जरूरी है मवाद, और वहां पे जो नस दब रही है, जो आपको पैरों में तकलीफ हो रही थी, आप खड़े रह के चल नहीं पा रही थी, वो नस को फ्री करे। पर एक और इसमें लुकआउट होता है कि फिर अगर वो खराब है हड्डी इन्फेक्शन से, तो फिर उसको स्क्रू लगा के सपोर्ट कर दो ताकि पेशेंट जल्दी खड़ा रहे, जल्दी चले। पर ये हड्डी जब खराब होती है तो नीचे एक ही अच्छी हड्डी बची है, तो उसका सपोर्ट लेके या पेल्विस का सपोर्ट लेके और ऊपर करोगे तो काफी लंबा वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। फिर पेशेंट को उठने बैठने झुकने में कभी कभार तकलीफ होती है, और स्क्रू लगाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो और खोखला ना होगा, स्क्रू फेल ना होगा, तो वो रिस्क बढ़ जाती है। तो हमने सजेस्ट किया था, हमारी राय ये है कि उतना ही एरिया में छोटा सा खोल के मवाद को निकाल के नस को फ्री करो और एक पट्टा लगा के बेड रेस्ट रखो और जो भी कीटाणु आएगा उसकी दवा चालू करो। तो अभी ऑलमोस्ट 6 महीने, कितना महीना हुआ, 6 मंथ्स हो गए। फिर हमको पता चला उसमें टीबी है, हमने टीबी की दवा चालू करा, आपको टीबी के डॉक्टर के पास भेजा, और प्रीटी मच धीरे धीरे 2-4 महीने में फिर हमारा कम्युनिकेशन होता था। इन्होंने बताया पेन थोड़ा ठीक है, इम्प्रूविंग है मम्मी। और अभी देखो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद आप अभी बोल रहे हो खाली अंगूठे में कुछ नमनेस लग रहा है, तो नमनेस नर्व दबने की वजह से था लंबा, पर अभी पेन ऑलमोस्ट ना के बराबर आप बोल रहे हो, और खुद अभी चल के आए हो बेल्ट से। तो अगर आप जैसी रानी दूसरी है जिसको स्क्रू लगने वाले, तो आप क्या बताओगे उसको? नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए इसको, है ना। हम ट्राई करते जितना बचेगा उतना, पर अभी भी एमआरआई में प्रॉब्लम है, अभी भी इन्फेक्शन दिख रहा है। तो 6 मंथ्स और टीबी का दवा चलेगा। फिर उसके बाद उठना बैठना झुकना अभी आप कर सकते हो वैसे, पर अभी वो पूरा स्टेबल नहीं है, तो अभी नहीं करेंगे। तो अभी आप जितना बेसिक, जैसे टॉयलेट तक अकेले अभी जा सकते हो, आप अकेले जाओ, पर ये झुकने वाला जो काम है, ऐसे नहीं झुकना है आपको, यहाँ बेंड होना है, ऐसे झुकना है तो झुक सकते हो, पर वो भी किसी को हाँ बोले तो कौन कैसे झुकेगा मालूम नहीं, इसके लिए हम नहीं बोलते। नहीं, हम बहुत बचाव करते हैं, नहीं झुकते। बराबर, तो अभी अवॉइड करो झुकना, और खाने वाने में सब प्रोटीन वगैरह जितना अच्छा है वो खाओ। और कुछ सवाल है आपको पूछना है? झुकने का एक पूछना था आपको, और क्या पूछना है? और सर ये मम्मी पूछ रही थी वो बेल्ट कब तक हमें बेल्ट और रहेगा 6 महीना रहेगा, जब तक हड्डी पूरा जुड़ ना जाए तब तक वो रहेगा बेल्ट। जैसे डॉक्टर साहब, हम रात में जब लेटती हैं जी, तब इसको निकाल के रख देते हैं। हाँ, लेटते वक्त तो रात को क्या, कभी भी लेटोगे तो आपका वजन नहीं पड़ रहा है स्पाइन पे ना, तो वजन नहीं है तो वो हिलना कम होगा, तो बेल्ट का ये नहीं है, तो लेटोगे तो निकाल दो, जब बैठोगे चलोगे तो आप बेल्ट लगाओ जी। और ट्रैवलिंग का आप पूछ रहे थे, अब आप जैसे कई पेशेंट दूर से भी आते हैं, तो वो तो 20 दिन में, 15-20 दिन में चले जाते हैं दूर से, तो अगर आपको एक ही बार जाना है तो आप जा सकते हो, बट लेट के एसी का 3 AC 2 AC का टिकट लेके लेट के जाओ, हाँ, फर्स्ट AC सेकंड AC लेके लेट के जाओ, बीच बीच में बैठो, बीच बीच में लेटो, ऐसे करो। वहां जाने के बाद आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो जी, आपसे करेंगे, नंबर इनका बना, और टीबी के डॉक्टर, 2 डॉक्टर चाहिए, दोनों को, मेक और टीबी का डॉक्टर, दोनों को, क्योंकि वो दवाई देखते रहेंगे कितना डोज है, अगर लीवर किडनी पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एडजस्ट करेंगे। अभी एक MRI और होगा 4-6 महीने बाद, एक्सरे 2 बार होगा, 2 या 3 बार भी हो सकता है, हर 2-3 महीने में एक बार एक्सरे करना होगा कि अलाइनमेंट मेंटेन है, कोलैप्स नहीं हो रहा है, वो है। और मैं इनको पहले दिन भी बोला, बहुत समझाया था,
अगर मेरी खुद की मम्मी यहाँ बैठी है तो मैं स्क्रू लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, अगर मुझे जो आंसर मिल रहा है वही मैं पेशेंट को करता हूँ, भले ही कुछ रीजन की वजह से अगर पेशेंट दूसरी जगह भी जाता है तो इट इज ओके, बट एट द एंड वी शुड बी एबल टू जस्टिफाई हम जो कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए सही है कि नहीं। सो इसमें और सबसे बड़ी गुड थिंग ये है कि सर ने पेशेंट को मिला नहीं, जाना नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आके बस उनको कंडीशन बताई कि वो मम्मी उठ नहीं पा रही है, लेटी हुई है, कुछ भी नहीं कर पा रही, बस उन्होंने वो सिर्फ एमआरआई देख के डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है। उन्होंने अपनी फैमिली के जैसे ही, बल्कि मैं उनके ऊपर थोड़ा हाइपर भी हो गई ऑपरेशन के उसके लिए, सो एक्सट्रीमली सॉरी सर। तो लेकिन फिर भी सर ने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच सर। आपकी वजह से मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है और चल के आई है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। और आपने आज मिठाई भी लाई है, थैंक यू। हाँ सर।